माता सीता ने 4 लोगों को श्राप क्यों दिया था, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जब माता सीता और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो वन में रहने लगे, तब यहाँ पर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद राजा दशरथ का पिंडदान करना था। तो भगवान श्री राम ने कहा मेरे पिताजी का पिंडदान करना है। तो वहीं पर पंडित जी को बुलाया और वो फल्गु नदी के किनारे थे। तो उन्होंने कहा यहीं पर पिंडदान करते हैं। तो फल्गु नदी के किनारे पंडित जी को बुलाया और वहीं पर लक्ष्मण जी को कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया। तो वो उनको देर हो गई वापस लौटने में। तो माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि जाओ देखो लक्ष्मण भैया कहाँ रह गए हैं। तो भगवान श्री राम भी चले गए लक्ष्मण को ढूंढने। फिर वहाँ पर पंडित जी और माता सीता और फल्गु नदी। तो पंडित जी ने कहा माता सीता से कि मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जल्दी करें। तो वहाँ पर कौवा भी था और गाय भी थी, फल्गु नदी भी थी और ब्राह्मण। तो जब माता सीता ने पिंडदान कर दिया राजा दशरथ का, तो लक्ष्मण और भगवान श्री राम वापस लौट कर आए। तो उनसे कहा कि मैंने पिंडदान कर दिया है। तो भगवान श्री राम नहीं माने, कहने लगे ये नहीं हो सकता। तो माता सीता ने कहा इन 4 लोगों से बूझ लो। तो भगवान श्री राम ने बूझा कौवा से, फल्गु नदी से और गाय से और ब्राह्मण से। तो इन लोगों ने झूठ बोला, कहने लगे कि माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। तो माता सीता ने इन 4 लोगों को क्या क्या श्राप दिया। पंडित जी से कहा कि तुम्हारे सामने और तुम्ही ने पूजा करवाई है, तुम्ही ने पिंडदान करवाई है, तो तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम दान दक्षिणा पाने के बाद भी दरिद्र ही रहोगे, तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं होगा। और कौवा को श्राप दिया कि तुम छीन छोड़ कर ही खाओगे, यानी लड़ झगड़ कर ही खाना पाओगे। और गाय को श्राप दिया कि तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी लेकिन तुम जूठा ही खाने को पाओगी। और फल्गु नदी को श्राप दिया था कि तुम कलयुग में सूखी ही रहोगी, सिर्फ नाम की नदी रहोगी, तुम्हारे अंदर पानी नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, ना कोई इसमें स्नान करेगा ना कोई कुछ भी करेगा। तो इन 4 लोगों को माता सीता ने ये श्राप दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो राजा दशरथ के कहने पर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो जब अपनी अयोध्या छोड़कर वन में रहने के लिए गए तब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और राजा दशरथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर अब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनका अंतिम संस्कार भरत ने किया, लेकिन पिंडदान बड़े बेटे को ही करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो पिंडदान के लिए उन्हें सूचना भगवान श्री राम को पहुंचाई गई कि तुम्हें पिंडदान करना है। तो पिंडदान करने के लिए वो लोग फल्गु नदी के किनारे गए। उसके बाद वहाँ पर जो हुआ तो हमने आप लोगों को बताया ही है। उसके बाद फिर पिंडदान करने के बाद वो अपने वन यात्रा फिर से स्टार्ट की और वन में चित्रकूट में रहने के लिए आगे बढ़े। तो वहाँ पर चित्रकूट में कुछ दिन बिताए थे भगवान श्री राम ने। और चित्रकूट के बाद जब पंचवटी पहुँचे तो पंचवटी में सुपर्णखा लंका से आई थी टहलने के लिए। तो वहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी को देखा। तो भगवान श्री राम से कहने लगे कि तुम बहुत सुंदर हो और मुझसे विवाह कर लो।
तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है सीता से, तुम लक्ष्मण से जाकर बूझो, उनकी पत्नी यहाँ पर नहीं है। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी कि मुझसे विवाह कर लो, मैं भी खूबसूरत हूँ और तुम भी खूबसूरत हो। तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं तो भगवान श्री राम का दास हूँ, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो एक दासी बनकर रहना पड़ेगा, और तुम तो एक राजकुमारी लगती हो, तो तुम किसी राजकुमार से विवाह करो ताकि तुम किसी नगर की रानी बनो, महारानी बनो, और मुझसे विवाह करोगी तो एक दासी ही बनकर रहोगी। तो शूर्पणखा को क्रोध आया और कहने लगी कि इसी स्त्री के कारण यानी सीता के कारण तुम लोग मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, तो मैं इसे ही खा जाती हूँ। तो जैसे माता सीता पर शूर्पणखा दौड़ी मारने के लिए, वैसे ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए।